अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लाहौर की मोस्ट फेमस मस्जिद यानी कि बादशाह मस्जिद के बारे में बताती चलूँ कि ये ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पूरी दुनिया में मानी जानी मस्जिद है, जिसकी खूबसूरती और दिलकशी अपने आप में एक मिसाल है। बादशाह मस्जिद के बारे में जब भी आप इस मस्जिद के बारे का दौरा करेंगे तो आपको इसकी शान शौकत नज़र आएगी, और मैं ये कहूँगी कि एक बेमिसाल मस्जिद है और तकरीबन 313 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही है। तक मस्जिद सिर्फ इसके बड़े साइज़ की वजह से मशहूर थी और तकरीबन 10 मील दूर से दिखाई देती थी। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये मस्जिद कितनी बड़ी थी, तो आपको इसकी शान शौकत का अंदाज़ा तो हो गया होगा। कहा जाता है कि ये मस्जिद 1671 और 1673 के दरमियान फदाई खान कोका की निगरानी में तामीर की गई थी, जो मुग़ल शहंशाह और औरंगज़ेब के बहनोई और लाहौर के गवर्नर भी रह चुके थे। सिर्फ 2 साल की तामीर के बाद ही मस्जिद 1673 में खोली गई। बादशाह मस्जिद की शान शौकत दिल्ली जामिया मस्जिद से मुतासिर है, जिसे मुग़ल शहंशाह जहाँ ने तामीर किया था। चूँकि मस्जिद का शुमाली सिरा दरियाए रावी के किनारे बनाया गया था, इसलिए जामिया मस्जिद में इस्तेमाल होने वाली शुमाली दरवाज़े की तरह नस्ब करना मुमकिन नहीं था, और मजमूई तवाज़न बरकरार रखने के लिए जनूबी दरवाज़ा भी नहीं बनाया गया था। अब एक सवाल ये है कि मस्जिद यहाँ ही क्यों बनाई गई? आखिर भाई पाकिस्तान में इतने खूबसूरत शहर थे, वहाँ ही क्यों नहीं बनाई गई? इसको लाहौर ही क्यों चुना गया इस मस्जिद के लिए? तो मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। तारीख़ी हवाला जात हमें बताते हैं कि बादशाह मस्जिद को इब्तदाई तौर पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की हिफाजत के लिए बनाया गया था। जी, मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इस हकीकत को नहीं जानते थे। दीगर तारीख़ी वाक़ियात बताते हैं औरंगज़ेब ने यह मस्जिद मराठा बादशाह छत्रपति शिवाजी के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज महमात की यादगार बनाने के लिए बनाई थी। मस्जिद के बैरूनी हिस्से को पत्थर की मजबूत तराशो खराश और संगे मरमर की जड़ी बूटियों से मज़ीन किया गया है, जिससे ये मस्जिद बाकी तमाम मस्जिदों से मुख्तलिफ नज़र आती है। मुगलिया दौर की मस्जिद इसलिए मस्जिदों का बादशाह कहा जाता है। अब एक और बात आपको बताती चलूँ, यही कहूँगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस मस्जिद की एक और दिलचस्प बात यह है कि यही वजह थी कि दरियाए रावी की सिमत बदल गई। बादशाह मस्जिद लाहौर के किले के मगरिब में चंद 100 मीटर के फासले पर तामीर की गई थी, और इस वक्त दरियाए रावी करीब ही में बहता था। इस दौरान किसी सैलाब से बचने के लिए मस्जिद को एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। इसकी तामीर के वक्त तारीख़ी हवालात बताते हैं कि मुग़ल बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब ने दरिया के एक मकाम पर रुकावटें लगाने का हुक्म दिया था, ताकि मस्जिद के करीब पानी ना आ जाए, मस्जिद को ना कोई नुकसान पहुंचाए। चनाचा वक्त गुजरते के साथ साथ दरिया के अंदर रुकावटों की वजह से दरिया रास्ता बदल लिया, और अब हम दरियाए रावी को बहुत दूर से देखते हैं। जी हाँ, जब भी आप मस्जिद का विज़िट करेंगे तो आपको वो रावी जो कि एक वक्त में इसके करीब नज़र आता था, वो आपको दूर नज़र आएगा। और औरंगज़ेब ने आलमगीरी गेट को भी शामिल किया, जो मस्जिद की तरफ है, और इसके दरमियान में एक बाग बनाया गया ने अपना, जिसे परेड ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां शहंशाह अपनी फ़ौज और दस्तों से निपटता था। आज वही बाग जी एक फेमस बाग है इसका, जिसको हजूरी बाग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम महाराजा रंजीत सिंह ने रखा था। ये बाग बहुत खूबसूरती का मालिक है, और दूसरा ये कि इस बाग की जो खूबसूरती है वो तो आप देख ही सकते हैं जब आप विज़िट करेंगे बादशाह मस्जिद। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि ये मस्जिद और हजूरी बाग का बाग दुनिया में अपनी नोयत में से एक है, क्योंकि इनमें तमाम ओहदों की यादगारें मौजूद हैं। लाहौर किला का आलमगीरी दरवाज़ा, हजूरी बाग बरादर महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और मुग़ल दौर का असल रोशनाई गेट, इल्लामा इकबाल का मकबरा, बरतानवी दौर का रोशनाई गेट, सर सिकंदर हयात खान का मकबरा, बादशाह मस्जिद होने के साथ साथ लोगों के एक मशहूर सियाहती मकाम, और हर रोज़ तकरीबन हज़ारों सयाह यहाँ आते हैं, और वीकेंड पर ये पूरे पाकिस्तान से सयाहों से भर जाती है।
तमाम रियासती मेहमानों और अहम मुआज़िरीन पाकिस्तान से सयाहों से भर जाती है और तमाम रियासती मेहमानों और अहम मुआज़िरीन को लाहौर की फ़ैसलों वाले शहर लाहौर की कल्ब में वाक़िया है इस अज़ीम उल शान मस्जिद की सैर पर भी ले जाया जाता है। ये उन बाक़ियात में से एक है जो आज हमारे पास खजाना है, क्योंकि इस जगह पर आने वाला कोई भी इस मस्जिद के करीब वाक़या यादगारों के ज़रिए इस खित्ते की पूरी तारीख़ का तजर्बा कर सकता है। एक और दिलचस्प बात आपको बताती चलूँ कि महाराजा रंजीत सिंह की समाधि भी मस्जिद के करीब है। इस तरह मजहबी हमआहंगी के बेहतरीन मिसाल पेश करती है। जब भी आप बादशाह मस्जिद का विज़िट करेंगे तो आपको महाराजा रंजीत सिंह की समाधि बिल्कुल अपोजिट साइड पे नज़र आएगी। अब मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अब हम मस्जिद के अंदर चलते हैं ताकि आपको और थोड़ी सी डिटेल दे दी जाए। ग्रेटर इकबाल पार्क से समाधि और किले के पिछले दरवाजे को अबूर करते हुए आप हजूरी बाग में दाखिल होंगे और आपके दाएं हाथ पर शानदार मस्जिद खड़ी है जिसे मुगल फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना कहा जाता है। 3 रुखी संगमरमर की बड़ी सीढ़ियाँ जो मस्जिद के शानदार दरवाजे की तरफ ले जाती है। गेट में दाखिल होने पर आपको एक वसी सहन नज़र आएगा जिसके बीच में एक चश्मा भी है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में स्टोको ट्रेसरी और संगमरमर की जरी हुई पीलिंग मीनार जो मस्जिद के मज़ाफ़ात के हर कोने में 4 मीनार हैं जो मस्जिद के मज़ाफ़ात के हर कोने में 4 मीनारों की नकल करते हैं। पूरा फ़न तामीर आहमांगी निशान है जो मुगल फ़न तामीर में जाना जाता था। हम देखते हैं कि मरकज़ी नमाज गाह को भारी स्थानों पर सहारा मिलती। मस्जिद के अंदर दीवारें भट्टी से जली हुई छोटी ईंटों से बनाई गई थी जो कि कंकर चूने के मार्टर में बिछाई गई, लेकिन इनकी तकमील सुर्ख रेत के पत्थर से की गई थी। नमाज गाह की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ और इसके चबूतरे को रंग बिरंगे संगमरमर से तमीर किया गया है। मस्जिद के इतराफ़ के इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों तरफ या हुजरों में एक मुनफरिद एकोसिस्टम है और इस एकोसिस्टम है और इसका तजुर्बा करने के लिए आपको एक गाइड के साथ मस्जिद का दौरा करने की ज़रूरत है। जी, जब भी आप बादशाह मस्जिद का विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पर एक गाइड करने वाला मिल जाएगा जो आपको पूरी बादशाह मस्जिद की एक तो पूरी मस्जिद की विज़िट करवाएगा और साथ साथ आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलेगा। हमें मुआमरों और तरीक़ी हवालों से मालूम होता है कि ये मस्जिद के सहन की असल मंजिल मसलाह के अंदाज नमाज की कलीनों के नमूने में बिछाई गई। जी, तो ये थी बादशाह मस्जिद के बारे में एक छोटी सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो इसमें आपको मिल गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी हिस्ट्री वाली वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ मेरे साथ मेरे चैनल में जुड़ी रहेगा और मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।